वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 4 है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला। उसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, वो भी एक ही वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जितना भी चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सभी कवर हो जाएगा। एंड देन अगर आप इसके बाद एनसीईआरटी बुक भी रीड नहीं करते हैं तो भी आपके अच्छे मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है हमारा मेटल्स। तो हम सभी को अब ये पता लगाना है कि मेटल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो, मेटल्स आर सब्सटेंस दैट फॉर्म नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके बहुत डीप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर के वायर्स होते हैं हमारे, जिनसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर तक पहुंचती है। एंड देन आयरन हो गया, आयरन नेल जो होती है, जिससे आयरन नेल बनाई जाती है। आयरन की काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे ट्रेन हो गया और आपका एरोप्लेन हो गया। इस तरीके से टीन होता है, टीन भी आप सभी ने देख रखा होगा। एंड गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मेटल्स जो हैं वो होती हैं। एंड ये हमारी डेली टू डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन का हम गेट भी बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप सभी अब हमें इतना अच्छा घर जो है वो पूरा का पूरा आधे से ज़्यादा मेटल से बनता है। जैसे कि आप अगर कोई भी जैसे गेट लगवाते हैं, काफ़ी सारे गेट्स एल्यूमिनियम के बनते हैं, है ना। हम जो गोल्ड है उसकी ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, आयरन के गेट्स बनाते हैं, आयरन की जो विंडो होती हैं वो बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आयरन से बनती हैं। कॉपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी हमारे तक, और अगर वो नहीं आएगी तो सारी जगह पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो मेटल्स का हमारी डेली टू डेली लाइफ में बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करता है मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, यानी कि मेटल्स तो हमने समझ लिया, नॉन मेटल्स यानी कि जो कि मेटल्स नहीं हैं। तो ये क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें यहाँ पे बताया कि जो नॉन मेटल्स है वो सोनोरस नहीं होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है? सोनोरस का मतलब है उनमें से साउंड जो है वो नहीं आती है। एंड देन दूसरी चीज़, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि कॉपर जो है वो काफ़ी गुड कंडक्टर माना गया है आज तक का इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड हीट के लिए। ऐसे ही जो हमारा नॉन मेटल्स होते हैं जितने भी, वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या है? जैसे कि अब हमारा हो गया सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब आपने कभी देखा है हमारी एयर में ऑक्सीजन होती है, इतनी सारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हमारा बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, है ना, सल्फर, ये सारी जो गैसेस हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। तो क्या इन गैसेस की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी अपने घर तक पहुंचा सकते हैं? नहीं ना। इनकी मदद से तो कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी मदद से कुछ भी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए यूज़लेस है, नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेटल्स, जैसे मैंने बताया कि इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ऐसे ही नॉन मेटल्स का भी बहुत बड़ा यूज़ है। जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, है ना, इनहेल एक्सहेल करते हैं, है ना। तो उसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन, एंड ये क्या है? विच इज़ नॉन मेटल। हम सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है ना। और आपके जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों की फॉर्म जो है उसमें हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन बोल रही हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसकी? नॉन मेटल्स की। अब मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, कौन सा लूँ? ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्या होता है? ये जो है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में हो सकते हैं। अब लिक्विड वो भी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे जो मेटल्स हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वैसे ही नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। उसके बाद फिर इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नॉन मिलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोरस एंड नेक्स्ट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि एक्चुअल में होता क्या, यानी कि जो डक्टाइलिटी है ये सब आखिरकार होता क्या है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमें डक्टाइलिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद हम समझेंगे कि इसके आगे जो नॉन लग गया है इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अब आने वाला है
क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स की तो उसके पास बहुत सारी होती है, जैसे कि मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कि जो मेटल है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि अगर हम उसको मारते हैं तो वो एक थिन शीट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। थिन यानी कि बहुत पतली सी शीट में, ठीक है, उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। सेकेंड है डक्टालिटी। डक्टालिटी क्या होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट थोड़ा सा चेंज है। क्या है इसमें, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इन टू वायर्स टू इज कॉल्ड डक्टालिटी। जो डक्टालिटी है वो मेबिलिटी की थोड़ी थोड़ी सी क्या है, सिमिलर है। इसमें क्या होता है, डक्टालिटी में भी यही होता है कि हम मेटल जो है उसको मार पीट कर क्या कर सकते हैं, एक न्यू जो फॉर्म है उसको दे सकते हैं, यानी कि एक अलग जो शेप है उसको दे सकते हैं, उनको वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम कॉपर को करते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर आपका है सोनोरस। सोनोरस क्या है, सोनोरस मीन्स मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक दैम। यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो एक रिंगिंग से साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है। कभी भी जब हम किसी कॉपर को या फिर हम किसी आयरन को ऐसे बजाते हैं तो हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देती है ना, साउंड सुनाई देती है, हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो ऑक्सीजन है उसकी साउंड हमारे कानों तक क्यों नहीं पहुंचती, पहुंचती है कभी जब हम उसको ऐसे मारते हैं। इनफैक्ट हम उसे मार ही नहीं सकते, हमारे एयर में वो है, क्या हम उसे देख सकते हैं, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल है ये, तो उसकी साउंड भी हमें नहीं सुन रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करेंगे हम, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं मेटल्स की ही हैं, क्या है, लस्ट्रस है। लस्ट्रस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट अपीयर्स शाइनी। इसके पास, मेटल के पास एक बहुत ख़ास जो है वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो चमकता है, यानी कि वो चमकीला सा हमें दिखता है, शाइनी दिखता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है वो दिखने में कितना सुनहरा होता है, कितना प्यारा नज़र आता है, दूर से ही चमकता हुआ नज़र आता है वो, ऐसे ही सिल्वर होता है। तो ये लस्ट्रस जो है ये प्रॉपर्टी मेटल्स के पास होती है। फिर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी को पता है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की नॉन मेटल्स की बात करूँ तो हम इस पॉइंट पर जब आएंगे तो नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोरस और आपका बैड कंडक्टर जो है ये सारी क्या हैं, ये क्या है, नॉन मेटल्स की हैं। तो नॉन नॉन लगा दे, यानी कि इनके पास ये कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, यानी कि ना ही हम इसे मार पीट कर किसी न्यू फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, ना ही हम इसे एक थिन शीट में बना सकते हैं, ना ही इनसे कोई आवाज़ आती है, एंड ना ही ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। उसके बाद जब बात करें मेटल्स का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, वो भी एयर में बर्न करते हुए, तो वो क्या होगा, जब हम मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या हमें मिलता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इजकल टू मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन इजकल टू मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जब हम इसको करते हैं तो ये हमें देता है मेटल ऑक्साइड, राइट। उसके बाद फिर हमारा है नेक्स्ट क्या है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करना ही पड़ेगा। Na and K are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire। तो जो Na है हमारा, Na कौन होते हैं, Na भाई किसी का नाम नहीं है, Na हमने एक नाम को डिनोट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम रोहित है तो उसको हम आर बुला सकते हैं, जस्ट ऐसे ही, मतलब उसको एक कोड नेम दे दिया छोटू सा। ऐसे ही जो सोडियम होता है उसको हम Na बोलते हैं, एंड जो K है उसको हम पोटेशियम बोलते हैं, यानी कि पोटेशियम को हमने K नाम दे दिया, ठीक है। तो Na एंड K यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं उनको हम कैरोसिन ऑयल में डालकर रखते हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है एयर उसके साथ रिएक्ट करेंगे एंड इनमें आग लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में कहीं सोडियम एंड पोटेशियम रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी से क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। इसीलिए हम सभी को ये खतरनाक है भाई, हम सभी को हार्म पहुँच सकता है, इसीलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हमें यहाँ पे बताया कि जब
किसका रिएक्शन होगा, सल्फर एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो वो हमें देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है रिएक्शन विद वाटर। जब रिएक्शन कराते हैं हम वाटर के साथ मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, तो क्या होता है देखना है हमें। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल फोर is very reactive non-metal, it catches fire if exposed to air। यहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ी हो रखी है मेरे ख्याल से टाइपिंग करने में, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं आपको समझाती हूँ। जब नॉन मेटल्स जो हैं ख़ास तौर पर वो क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या है, वो एक क्या है बताओ फटाफट से, वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो जो सोडियम है वो एक नॉन मेटल है, तो सीधी सी बात है नॉन मेटल एयर के साथ कर रहा है ना, एयर के साथ जल्दी से जल्दी जो है रिएक्ट कर देता है एंड फायर जो आग है वो लग जाती है ना। तो बहुत मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हमें उनको जो एयर है उससे बचा कर रखना होता है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड्स के साथ रिएक्शन देखना है अभी हमें किसका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। फटाफट से देखते हैं। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब हमें यहाँ पे बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो खास तौर पर क्या है, एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हमें प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोजन गैस जो है वो देते हैं। यानी कि मेटल्स का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो वो हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो देती हैं। और जब उसको हम ये सब हमें कैसे पता चल रहा है कि उसमें से जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, रिलीज हो रही है, ये हमें कैसे पता चला, जब हम उस टेस्ट ट्यूब के पास एक मैच स्टिक जो है उसको रखेंगे तो क्या होगा, पॉप की साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी एंड पॉप की साउंड से हम पहचान सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है एंड उसको थोड़ा सा अगर ऐसे मैच स्टिक रख दी हमने तो एकदम से उसमें कुछ होगा एंड कुछ पॉप टाइप एकदम से आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद बेसिस। तो रिएक्शन विद बेसिस देखना है अभी हमें क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके में किस तरीके से डिफाइन किया गया है, बेसिकली उसमें बहुत सारा एक्टिविटी करके बताया हुआ है, बस उस एक्टिविटी को मैं शॉर्टली समझा रही हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सभी रिएक्शंस के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें ये समझना है कि रिएक्टेंट क्या होता है भाई। इस रिएक्टेंट को समझने के लिए इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है CuSO4, ठीक है। CuSO4 प्लस Zn यानी कि जिंक जो है, CuSO4 को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्टेंट कौन होते हैं, हमारे रिएक्टेंट होते हैं जो इस साइड हैं, ये वाले CuSO4 प्लस Zn क्या है, रिएक्टेंट है। एंड हमारा जो हमें प्रोडक्ट मिला ये वाला ZnSO4 प्लस Cu, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट कौन सा होगा, रिएक्टेंट आपका लेफ्ट हैंड वाला होगा इक्वल टू के एंड राइट हैंड वाला आपका प्रोडक्ट होगा। अब सबसे बेहतर बात समझने की क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इजी है समझने में। क्या है इसमें देखो, CuSO4 जो है, कॉपर सल्फेट जो है, जब वो जिंक के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो वो हमें प्रोडक्ट के तौर पर दे रहा है ZnSO4 प्लस Cu। देखो यहाँ पे जो Cu है वो क्या है, वो लेस रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है जिंक से। तो जो जिंक है वो Cu की जगह ले लेगा, यानी कि कॉपर की जगह कौन ले लेगा, जिंक जो है वो ले लेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं ZnSO4 प्लस में Cu रह गया अकेला, जैसे कि यहाँ पे Zn रह रहा था। बट इसमें एक थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया, जब हमने CuSO4 को रिएक्ट करवाया Zn के साथ तो जो जिंक है उसका कलर हम सभी को पता है ब्लू होता है, तो जिंक का कलर जो है वो ब्लू था उस टाइम पे।
बट जैसे ही वो ZnSO4 प्लस Cu बना तो जो जिंक सल्फेट है उसका कलर लेस हो गया वो, यानी कि उसको पास अब क्या है, कोई भी कलर जो है वो नहीं रहा। एंड जो Cu था हमारा कॉपर, उसका कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है, उसका कलर क्या हो गया, उसका कलर रेड हो गया। यहाँ से बात क्लियर है, यानी कि जो Zn है वो जगह ले लेगा Cu की, एंड Cu जो है वो जगह ले लेगा Zn की। क्लियर है, जब ये आपस में जगह बदल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो जगह ले लेगा लेस्ट रिएक्टिव मेटल की। उसके बाद है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे यूजेस होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। फॉर एग्जांपल मेटल्स के लिए हम जितने भी हमारी जो मशीनरी होती हैं ये सभी मेटल से बनती हैं। जैसे कि अगर हम छोटे से छोटी चीज़ को लेकर चलें, ट्रेन हो गया, बसेस हो गई, कार हो गई, ठीक है, और रिक्शा हो गई, और भी कुछ लगा सकते हैं आप। काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमारे मेटल से बनते हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है, जिसके हम ब्रीदिंग करते हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि वो सोइल की फर्टिलिटी को बनाकर रखते हैं, है ना, सोइल की फर्टिलिटी जो है उसको वो बनाकर रखते हैं। इतने सारे काम जो हैं वो नॉन मेटल्स भी करते हैं जितने ही मेटल्स करते हैं। तो दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही अच्छा जो है वो रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर क्लियर हुआ हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फटाफट से लाइक कीजिए। एंड इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक तक तो पहुंचा ही दीजिए। आई थिंक पहुंचा ही देंगे, मुझे पक्का यकीन है। एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड हमारी इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, तो फटाफट से जाके इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके MCQs की वीडियो मैं जल्द ही लाने वाली हूँ, अभी थोड़े टाइम के बाद, यानी कि 2-3 घंटे के बाद ही ला दूँगी, तो उसे भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के MCQs भी, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं MCQ की वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।